अजीम साहब आयान और मोना को लेके घर पहुंच गए। तलहा, मेरा ख्याल है हमें जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि हमें लीजा को भी साथ लेकर जाना चाहिए। भाई क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ लीजा, आयान पहले से शादीशुदा है और एक अदर बच्चे का बाप भी है। वो धोखेबाज है, इज बेसिकली अ चीट। हद हो गई भाई, हद हो गई। आप रबाब को सही साबित करने के लिए आयान को फ्रॉड, चीट, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। आप जाके देखिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। प्लीज लीजा, मैं तुम्हें कितनी देर से समझा रही हूँ, प्लीज मत रो, प्लीज। रोने दे भाभी मुझे। आयान ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मेरा कसूर क्या था कि मैंने सिर्फ उससे मोहब्बत की थी, और उसने दौलत की खातिर, क्या मुझसे बड़ी है दौलत? मेरी जान, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अच्छा तुम खुद सोचो कि खुदा ना खास्ता मोना की तरह अगर तुम्हारी गोद में भी उसका बच्चा होता, तब ये सच खुलता, फिर क्या होता लीजा? आप सही कह रही हैं, मोना बहुत अच्छी लड़की है। कितना बेहस है आयान, इतना सफा के बच्चे के होने के बावजूद। प्लीज खुद को संभालो। देखो, तुम जानती हो ना कि तुम्हारी मामा तुमसे कितना प्यार करती है। हाँ, तुम्हारा भाई तुम पे जान छिड़कता है। तुम आइडिया भी नहीं कर सकती कि मामा और तलहा तुम्हारी वजह से कितनी परेशान, इसीलिए तो उनके जाने के बाद रो रही हूँ। मैं जानती हूँ मुझे टूटा हुआ देखेंगे तो, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना है लीजा, अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए, और सबसे बढ़कर अपने आप के लिए। मैं समझ जाऊंगी भाभी। भाभी आप मुझे माफ कर दे। मैंने आप पे शक किया। मैं नहीं जानती थी कि आयान ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। कोई बात नहीं लीजा, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी जगह कोई भी होती ना, वो इसी तरह रिएक्ट करती। जो अपने शौहर से इतना प्यार करती हो, इतना इतबार करती हो, और वो मुझे तुम्हारी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा। नूरी जी बेगम, अब पानी लेकर आना। जी। नूरी जी मेरे कमरे से आयान की सारी चीजें बाहर निकाल के फेंक दो। जी। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो तुम मुस्कुराओ, क्योंकि मुझे मेरी ना इसी मुस्कुराहट के साथ चाहिए। That's like a good girl. Thank you. मेरे कमरे में चलते हैं, ताकि नूरी ये सारा कमरा समेट भी ले और इसकी सफाई भी कर दे। आपको देखकर बहुत खुशी हुई मिज़ोहा। मुझे तो आना ही था अम्मा की रिपोर्ट्स लेने। जी नहीं, रिपोर्ट्स लेके आने का मैंने कहा था।
वो तो फिर मैंने आप ही से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले मैं आपसे पूछ लूं, फिर जाना ठीक रहेगा। मैं कुछ समझी नहीं। मिस जोहा, ये तो आप जानती ही होंगी कि इतनी बड़ी दुनिया में हर एक को हर कोई अच्छा नहीं लगता, और अगर कभी कोई अच्छा लगे तो उसके साथ सारी जिंदगी गुजारने का तसव्वुर करना भी मुश्किल होता है। मगर कभी कभी कोई दिल को इतना भाता है कि हम सारी जिंदगी गुजारने का फैसला लम्हों में कर लेते हैं। क्या ऐसा होता है ना? जी जी, लेकिन आप। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगी? डॉक्टर साहब, ये फैसले। सरमद नाम है मेरा। अब बोलो क्या कह रही थी? जी, ये फैसले यूं लम्हों में नहीं होते। क्या आप किसी और को? नहीं नहीं, मेरा मतलब है सोच समझकर। और मुझे जो सोचना था मैं सोच चुका। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि आपके घर आऊं, कहीं आप खाली हाथ तो नहीं लौटाएंगे? जी जी। रिपोर्ट्स। जी। थैंक यू। आपने कुछ जवाब नहीं दिया। लीजा। भाई, भाई, मैं इसे याद भी नहीं करना चाहती। मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं भुलाई जाती। उस पर तो वक्त की धूल भी नहीं जम पाती, चाहे हम कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाएं। ये शायद हमें मोहब्बत करने की सजा मिलती है। जब हम जुर्म करते हैं तो हमें सजा मिलती है ना। और कितनी अजीब बात है, इस खानदान का हर फर्द इस जुर्म का इर्तिकाब कर चुका है, और शायद सजा भी भुगत रहा है। लेकिन मुझे गम नहीं चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए। कितने दिनों से तुम्हारे हाथ की बनी हुई कॉफी भी नहीं पी, मिलेगी ना? जी भाई। चलो आई हेल्प यू। खाली हाथ लौटाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
अरे जहाँ आ रहा है ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों को मिलते हैं। अल्लाह की शान देखो, हमारी जोहा खुद डॉक्टर बनना चाहती थी, नहीं बन सकी, मगर अल्लाह की कुदरत देखो, डॉक्टर का पैगाम आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। बस चंदापा मैं तो यही दुआ करती थी कि मेरी जिंदगी में ही मेरी जोहा अपने घर की हो जाए। बस ऊपर वाले ने दुआ सुन ली, शुक्राने के नफल पढ़ूंगी मैं। अच्छा मैं जरा हंडिया देख कर आती हूँ। इधर नहीं बेटा, यहाँ रख। चंदापा आप रुबाब को फोन मिला कर ना उसे बता दें कि शाम में जोहा के ससुराल वाले आ रहे हैं। माशाल्लाह, जोहा के ससुराल वाले भी हो गए। अरे चंदा खाला समझिए, हाँ तो हो ही गई। जोहा जरा नंबर तो मिला, मगर रबाब का मत मिलाना, न उससे बात नहीं करने की, सीधा तलहा को मिला। अच्छा भाई, जी हाँ। बाजवा नहीं आया बेटा? नहीं, आई बिलीव इज नॉट हियर। हाँ, आ जाता तो मैं घर चली जाती। मजबूरी में आई हूँ, ऑफिस से फोन आया था कि आकर कुछ चेक्स वगैरह साइन कर दे। फिक्र में नहीं था, ठीक हो जाएगी ना वो बेटा? ऑब्वियसली माँ, अभी फिलहाल तो शी इज वेरी अपसेट। साहब 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 साहब, या अल्लाह, ये क्या हो गया? हेलो, क्या? ठीक है मैं आता हूँ। ओके। क्या हुआ बेटा? लीजा ठीक तो है ना? हाँ, वो बादशाह अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, उनके मुलाजिम का फोन था। मैं होके आता हूँ, आप प्लीज ये फाइल देख लीजिएगा। मैं आता हूँ। क्या हुआ अंकल को? आप आइए तो सही ना साहब। साहब आप आइए, आप आइए। ये देखिए, मैं जूस लेकर आया तो साहब बेहोश पड़े थे। अंकल, बाजवा अंकल, तुम पानी लेकर आओ, जाओ। मैं लाता हूँ। बाजवा अंकल, बाजवा अंकल, बाजवा अंकल, बाजवा अंकल, क्या बाजवा अंकल? ओह माय गॉड, क्या हो गया अंकल को? हेलो,
जी वो एम्बुलेंस। माँ मैं अंकल के पास हॉस्पिटल में ही हूँ। ही इज नॉट वेल। माँ आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर। ओके। मिस्टर तलहा, डॉक्टर साहब अंकल की तबीयत कैसी है? वैसे तो ठीक है, लेकिन एमआरआई की रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम सही सिचुएशन बता सकते हैं। वैसे उनको एडमिट करना पड़ेगा। क्यों, कोई सीरियस बात है क्या? जब तक मुकम्मल रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हम कुछ नहीं बता सकते। बट ही इज़ नॉट ओके। आप काउंटर से जाके उनका एडमिशन करवा लें। जी। वाह, तुम्हारे घर से मुझे बहुत से फ़ोन आ रहे हैं। मैं अंकल के साथ हॉस्पिटल में हूँ, पहले ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ ज़रा उनसे चेक कर लो कि क्या बात है। हाँ हॉस्पिटल में ही, तो प्लीज़ चेक करके मुझे बताओ। ओके। अरे जोहा मिला के नहीं? चंदा खाला मैं 3 बार फोन कर चुकी हूँ और तीनों दफा उन्होंने मेरी लाइन काट दिया। मैं भी नहीं कर रही। क्यों मगर? रबाब को मिला लो नंबर। घंटी बज रही। हेलो हेलो अम्मी, रबाब बात कर रही हूँ। हाँ रबाब, मैं अभी जोहा से कह रही थी कि रबाब का नंबर मिलाओ। हाँ हो गई थी तलहा से। अच्छा सुनो, मैं चाह रही हूँ कि तुम और तलहा शाम में घर आ जाओ, क्योंकि जोहा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं शाम में। हाँ लेकिन अम्मी तलहा का आना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बाजवा अंकल को लेकर हॉस्पिटल गए। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप बेफिक्र हैं, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, इस वक्त मैं और चंदा आपा तो जरा बाजार जा रहे हैं कुछ खाने पीने की चीजें लेना। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। भाभी क्या हुआ बाजवा अंकल को? ये तो मुझे भी नहीं पता लीजा, तुम्हें किसने बताया? वो मामा बता रही थी, वो अभी गए हैं हॉस्पिटल बाजवा अंकल को देखने। भाई ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। पता नहीं, तलहा को फोन करके एक दफा दोबारा चेक कर लेती हूँ। एक पेशेंट है आपके यहाँ बाजवा साहब। ओके थैंक यू। तलहा, तलहा तुम यहाँ हो? मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? क्या हुआ है बाजवा को? क्या हुआ है उसे? माँ वो बाजवा अंकल। मैं खुद देखती हूँ। बाजवा, बाजवा क्या हो गया बाजवा? इस तरह क्यों लेटी हो यहाँ? हॉस्पिटल क्यों लेकर आए हैं तुम्हें? तुम ठीक हो ना? तुम्हें मालूम भी है जैसे मुझे पता चला मैं कितनी परेशान हुई हूँ। घबराहट में गाड़ी किस तरह चला के आई मैं ही जानती। एक्सीडेंट हो जाता तो क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना। बहुत हसीन लग रही हो आज, बहुत अच्छी लग रही हो।
पहली बार मेरे लिए इतनी परेशान हुई हो शायद इसलिए। ओफो बाजवा, तुम भी ना। मैं इतनी परेशान हूं और तुम्हें वो बाहर तला है। मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। प्रभा, मैं नहीं आ सकूंगा। तुम आंटी से मेरी तरफ से माजरत कर लेना। भाषा अंकल हॉस्पिटल में हैं और माँ भी यहीं पर ही है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके। क्या हुआ है बाजवा को? डॉक्टर ने क्या कहा है? हॉस्पिटल लेकर क्यों आए हो तुम उन्हें? हमें कुछ नहीं हुआ है, आप प्लीज घर जाएं। मैं हूं ना यहाँ। मैं घर चली जाऊं? बाजवा को इस हालत में यहाँ छोड़कर घर चली जाऊं? क्या हो गया है तुम्हें? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ बाजवा के पास। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मिस जोहा, ये तो आप जानती होंगी कि इतनी बड़ी दुनिया में हर एक को हर कोई अच्छा नहीं लगता, और अच्छा लगे भी तो उसके साथ जिंदगी गुजारने का तस्वुर करना नामुमकिन होता। मगर कभी कभी कोई दिल को इतना भाता है कि हम उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला लम्हों में कर लेते हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, क्या आप मेरा साथ देंगी? आपके घर आऊं तो आप खाली हाथ तो नहीं लौटाएंगी ना? जोहर, अब आपसे बात हुई? नहीं, तलहा भाई से बात नहीं हुई मेरी। वो हॉस्पिटल में है, बाजवा अंकल की तबीयत खराब है। आप ही से बात हुई है, वो आ रही हैं। भाजपा अंकल को बैठे बिठाए क्या हुआ? आ जाए आ जाए। उनकी तो बड़ी अच्छी सेहत थी भाई। अरे जहाँ आ रहा, सेहत का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। और रही बात मौत की, तो भैया मौत ना सेहत देखती ना उम्र देखती। अल्लाह चंदा खाला, ऐसे तो ना कहें आप। कैसे कहूँ? अच्छा चलो जाओ जोहा, ये ले जाके फ्रिज में रखो। शामी कबाब है और पैटीज हैं, फ्रीजर में मत रख देना, शाम में मुश्किल होगी फ्राई करने के लिए। जी हाँ, वैसे भी शाम को आएंगी आप ही। जहाँ आ रहा, एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि हमारे सरमत को देख के रबाब जो है ना, वो जल के कबाब हो जाएगी। कैसी खूबसूरत हैंडसम है ना, पूरी बात कैसी बातें करती हैं आप। इसलिए कि मैं उसकी फितरत जानती हूँ, बुरा मत मानना। जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ। नहीं भाई, मामा अभी तक घर नहीं आए हैं। भाभी आपका वेट करके चली गई हैं। भाई क्या हुआ है अंकल को? अच्छा ठीक है, आप घर आइए फिर मुझे बताइए, मैं बहुत परेशान। ओके। अंकल ऐसा क्यों होता है? हम सच्चाई और हिम्मत से अपनी मोहब्बत को क्यों नहीं कह देते कि हम उसकी पूजा करते हैं और करते रहेंगे? इसलिए कि हम बुज़दिल होते हैं मियाँ।
हम उसे अपना नहीं सकते। लेकिन मैंने तो रबाब को अपनाया है। फिर हमारे दरमियान ये समंदर के दो किनारों जितना फासला क्यों है? तलहा, तुम इसे अपनाना कहते हो? नहीं यार, इसे अपनाना नहीं कहते। अपनाना तो अपने अंदर जज्ब कर लेने को कहते हैं, अपने समंदर की गहराइयों में छुपा देने को अपनाना कहते हैं। क्या आपने कभी मोहब्बत की है? क्यों भाई, मैं इंसान नहीं हूं? देखो, मोहब्बत तो ऐसा जज्बा है जिससे कोई नहीं बच सकता। तो फिर आपने उसे अपनाया क्यों नहीं? बस वो किसी और की हो गई। तुम्हारी तरह मैं भी उसे झंझोड़ कर नहीं कह सका कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। क्या उसे आपसे मोहब्बत थी? शायद थी, शायद है, लेकिन गुर्बत जो है ना, बस ये कमबख्त समाज की दीवार बन गई। औरत जो होती है ना, इसे मोहब्बत के साथ आसाइश की भी जरूरत होती है, और उस वक्त मेरे पास मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं था, तो उसकी मजबूरी थी, किसी और की हो गई। और अब मेरे पास सब कुछ, लेकिन अब भी उसकी मजबूरी है। पहले मजबूरी कुछ और थी, अब कुछ और है। अब तो उसके बच्चे अच्छे हो गए यार। तो नहीं, मेरी समझ में ये बात नहीं आती है, औलाद माँ बाप को अपनी जागीर क्यों समझती है? खैर, माफ कीजिएगा, आपने मुझे कॉफी पिलानी थी, आपकी नूरी लैला। श्योर। नूरी, जो मैं आंखों में लपेटूं, धड़कनों में समेटे, चुनरी के पन्नों से धागा धागा मैंने बांधे, तितली के रंगों जैसे कुछ ख्वाब थे मेरे। अरे सरवत, प्लीज कुछ तो लो ना। जी शुक्रिया। आपके हस्बैंड? इसका मियाँ बिजनेस करता है माशाल्लाह, बहुत बड़े घर का लड़का है। बेटा, आज उसके चचा की तबीयत खराब हो गई थी, उसे लेके अस्पताल गया है। अरे क्या हुआ उन्हें? मुझे बताती तो मैं कहीं रेफर कर देता। सरमद, हर जगह डॉक्टर नहीं बना करो। मैं सिर्फ 2 हफ्ते के लिए दुबई से आई हूँ और सरमद यहाँ बिल्कुल अकेला होता है और मुझे इसकी बड़ी फिक्र लगी रहती है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं शादी से फारिग होके ही वापस जाऊँ। बेटा, आप तो हथेली पे सरसों जमाने लगी हैं। आप? हाँ बेटा, ये सब इतनी जल्दी भला कैसे मुमकिन है? वैसे अम्मी सही तो कह रही हैं उज़्मा आपी, इतने जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? भाई, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया हुआ सरमद के पास सब कुछ है। आंटी, मुझे अपनी अम्मी की एक बात याद आ गई। मेरी अम्मी कहा करती थी कि माँ इतनी जी जान लगा के बेटियां पालती हैं और उसके बाद उनकी जुदाई भी सहती हैं और उसके बाद घर भर के जहेज भी दें, तो फिर ये तो माँ होने की सजा हो गई ना।
तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी खातून होंगी यकीनन, वरना जिनके बेटे हों वो माएँ ऐसा भला कब सोचती हैं। अम्मी ऐसी बात तो नहीं, मेरे ससुराल वालों ने भी आपसे कुछ नहीं मांगा था, बल्कि तलहा ने तो इनसे साफ कह दिया था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, है ना? हाँ बेटा, मैं भी तो यही कह रही थी कि अल्लाह ने हमें बहुत अच्छे लोग दिए हैं। आंटी अगर आप तारीख दे दे तो आप ही के जाने से पहले ही हम कुछ। एक्चुअली आज तलहा नहीं आ सके। चंदा खाला ने तो आपको बताया ना, वो अंकल की तबीयत बहुत ख़राब थी। बस एक दफ़ा और आप लोगों को जहमत होगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ उस मुलाकात में सब कुछ तय हो जाएगा। बस इतना ही करेंगे कि निकाह और रुखसती बहुत सादगी से करेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। रबाब, ये चाय जोहा ने बनाई थी ना? जी जी जी, बिल्कुल जोहा ने बनाई है। बहुत अच्छी थी, एक कप और पिला देंगे क्या? अभी सादा डाल रहे हो? जाओ भाई जोहा, चाय बना के लाओ। लीजिए। जीते जी मर न जा, तन्हा जीते हुए कैसे मैं कहूँ, पास ही नहीं आ सकी वो बेजुबान दिल की तहों में बसते बाजवा, बाजवा, कैसे हो? तुम्हारी कॉफी का वक्त हो गया था, याद है तुम्हें? ठीक हो ना? सुनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, अब तो जाग जाना चाहता हूँ। तुम कभी मेरे इतने करीब नहीं हुई हो, ना ही तुमने कभी मेरा इतना ख्याल रखा। अब क्यों सोना चाहूंगा मैं? वैसे पहले मैं सोच रहा था कि सारी जिंदगी जाग के गुजार दी, अब शायद सो ही जाना चाहिए। कैसी बातें करते हो तुम? दरअसल मैं तुम्हें इस तरह देखकर परेशान हो गई थी, कभी ऐसे देखा नहीं ना बाजवा। सारी जिंदगी इतने एक्टिव जो रहे हो तुम। लेकिन कभी ना कभी तो इंसान टूट ही जाता है ना जुबैदा। हाँ, कभी ना कभी तो टूट ही जाता है। अच्छा, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाने आई हूँ। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा बाजवा, इतनी वहशत हो रही है इस जगह में मुझे। प्लीज तुम डॉक्टर से बात करो ना, मैं खुद जाना चाहता हूँ। मेरा दिल यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ, मैंने बात की है और डॉक्टर जालिब आ रहे हैं थोड़ी देर में। मैं उनसे मिलूंगी, बात करूंगी और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन एक बात है, अगर डॉक्टर ने मुझे जाने से रोक दिया तो प्लीज तुम चली जाना, कुछ देर आराम कर लो, तुम थक गई होगी। ओफो बाजवा, तुम भी ना। मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से? मैं तुम्हें छोड़कर अकेला कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, अपने साथ घर लेके जाऊंगी। बस डॉक्टर को मिलकर अभी आ रही हूँ। अच्छा,
जी अंकल, खैरियत? मैं ठीक हूँ यार। तुम सुबैदा को ले जाओ ना यार, मेरी बात नहीं मान रही, थक गई होगी। तुम कहाँ हो? मैं एक बस छोटा सा काम करके आप ही की तरफ आ रहा। आज मैं आपकी तरफ ही ठहरूंगा। ठीक है यार। और वहाँ का है अंकल? वो डॉक्टर जालिब के पास गई हैं, सर्जन जालिब। मेरा ख्याल है कोई रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, उसके बारे में पूछने गई। आई सी यू देन। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा बेटा, अल्लाह उन्हें सेहत दे। हम दुआ करेंगे, दुआओं से बड़े बड़े मसले हल हो जाया करते हैं इंशाअल्लाह ताला। जी आंटी, अल्लाह करे कि सबके मसाइल हल हो। तुम रुकना चाहो तो रुक जाओ यहाँ पर। नहीं नहीं, मैं क्यों रुकूंगी तलहया? अम्मी, घर में लीजा और आंटी बहुत परेशान होंगे। मेरा घर जाना ही बेहतर है। नहीं बेटा, ये भी कोई बात हुई? इतनी परेशानियों में तुम्हारी बीवी का तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। I'm sorry जोहा, मैं आ नहीं सका। इट्स ओके। आप केक तो खाइए, सोहा ने खुद बेक किया है। Really? That's very nice. तलहा बेटा, तुम जोहा के बड़े भाई हो, तारीख तुम ही रखोगे। जहाँ तक तुम्हें पता है कि हमारा बड़ा दामाद कितना मसरूफ आदमी है, बार बार आने की जहमत नहीं कर सकता। ऐसा करो ना, अगले महीने का कोई भी जुम्मतुल मुबारक रख लो। ठीक है बेटा, तुम बता देना, जब तुम आसानी से आ सकोगे हम उन्हें भी बुला लेंगे। जी जैसे आप बेहतर। तलहा चलें क्या? घर में सब इंतजार भी करेंगे, देर भी बहुत हो गई है। अरे केक तो खाने दो। कोई नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। अच्छा अम्मी, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा चल खाला। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। अच्छा खाला, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छा लड़का है। खुश रखेगा तुम्हें। फिर आएंगे। खुदा हाफिज़। ठीक है बेटा, चलें, खुदा हाफिज़। शुक्र है मेरे मौला। चंदापा, क्या सोच रही? मेरी समझ में बात नहीं आ रही। आज तुम्हारी बेटी बड़ी सुधरी हुई लग रही थी, कोई चक्कर है क्या? चंदा अपा, अजीब बात करती हैं आप। अगर वो ठीक रहे तो भी गलत, और अगर ना रहे तो भी गलत। बेटियों की माँ बन गई, लेकिन कदम नहीं पहचानती अपनी बेटियों के। जरूर कोई बात है। जी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी उनकी 1-2 रिपोर्टें आना बाकी हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। क्या टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो बाजवा तो बेहद जिंदा दिल इंसान है। टेंशन तो आपने अभी ये क्यों कहा कि कुछ कंफर्म नहीं? डॉक्टर साहब बताइए ना, हुआ क्या है? वो ठीक है ना? असल में उनकी एक रिपोर्ट कल आएगी, उसके बाद ही मैं आपको कुछ कंफर्म कर सकता हूँ। वैसे आप बहुत परेशान लग रही हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और अब तो सारा इलाज मुमकिन है। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अब तो हर चीज का इलाज निकल आया है। कुछ ख्वाब थे मेरे। अल्लाह,
मिस्टर बाजवा व्हाट हैपेंड? नहीं ठीक है, वो डॉक्टर ने फोन किया और कहा कि वो अकेला पड़ गया था, परेशान हो गया, घबराहट में वो बीमार हो गया फिर से। मामा मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। आपको भी जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? उनके रिश्तेदार हैं, आप उनकी रिश्तेदार नहीं हैं। क्या मतलब है?